Hello dear student, let us discuss trigonometry for physics. So here we will discuss trigonometry. अब trigonometry के कुछ जो important formulas हैं उन formulas को हम यहाँ discuss करेंगे. They are very helpful for solving the question of physics. So let us discuss. First, अगर मुझे कहीं फिजिक्स में एंगल फाइंड करना होता है तो हम एंगल फाइंड करते हैं आर्क ओवर रेडियस. जो भी आर्क है उस आर्क को मार्क कर लीजिए और उसको रेडियस से डिवाइड कर दीजिए, रेडियस ऑफ अ सर्कल से या रेडियस ऑफ आर्क से, और आप उसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये एंगल आएगा किस में, अगर आप इसकी यूनिट देखें तो ये एंगल निकल के आएगा आपको रेडियन में. अब क्योंकि एंगल है तो एंगल की टू जनरली यूनिट्स होती हैं, एक एसआई यूनिट होती है और एक प्रैक्टिकल यूनिट होती है. तो अगर आप एसआई यूनिट ऑफ एंगल देखेंगे तो एसआई यूनिट ऑफ एंगल होती है रेडियन, और प्रैक्टिकल यूनिट्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो होती है डिग्री. तो हमें इन दोनों का कन्वर्जन भी आना चाहिए क्योंकि फिजिक्स में समटाइम रेडियन यूज़ होता है और समटाइम क्वेश्चंस में डिग्री यूज़ होता है. तो चलो उसको समझ लेते हैं और देखते हैं जरा. अगर आप देखें लॉजिकली तो पाई रेडियन इक्वस टू होता है 180 डिग्री. तो ये हमें लर्न रखना है कि पाई रेडियन इक्वस टू होगा 180 डिग्री. तो यहाँ से जब आप निकालेंगे तो 1 रेडियन इक्वस टू आ जाएगा 180 अपॉन पाई. या फिर आप इसको रिवर्स में कह सकते हैं कि अगर मुझे डिग्री को निकालना है 1 डिग्री इक्वस टू निकालेंगे, वही यूनिटरी मेथड, तो आप कहेंगे 1 डिग्री इक्वस टू होगा पाई बाई 180. तो ये तो आप समझ गए होंगे, ये हमें पता रहना चाहिए. अब इनको कहीं क्वेश्चंस में आप यूज करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. जस्ट फॉर एग्जांपल्स मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ. सपोज मुझे 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है. अगर आपको 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपने अभी बताया था कि सर अगर मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, देखो 1 डिग्री इक्वस टू कितना बताया था, पाई बाई 180. तो आप कहेंगे इसको सर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो. अब इसको सिंपल मैथमेटिक्स के थ्रू सॉल्व कर लो. तो आपने कहा जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा पाई बाई 6. तो 30 डिग्री और पाई बाई 6 सेम है, बट दोनों की यूनिट से डिफरेंट है. यहाँ पर जो आप बोल रहे हैं वो डिग्री में बोल रहे हैं, यहाँ जो बोल रहे हैं वो रेडियन में बोल रहे हैं. ऐसे ही आप इनको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ और आप जरा रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो आप कहते हैं सर मेरे पास सपोज कहीं वैल्यू है 2 पाई बाई 3 सपोज दैट, और आपको उसको फाइंड आउट करना है इन डिग्री. तो अगर मुझे रेडियन को, ये रेडियन में गिवन है, अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप कहेंगे क्या करना है सर, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है. तो आप बता चुके हैं 1 रेडियन इक्वल्स टू था 180 अपॉन पाई. तो इसको 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए. जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंप्लीफाई कर लीजिए. अब आप कहेंगे जी जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पता चल गया आंसर आएगा 120 डिग्री. सो लाइक इज दिस वन, इट्स योर आंसर. तो इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं. अब एक अनदर यूनिट्स भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होती है. तो 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है 60 मिनट. ये आपको लर्न रखना है. 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट. देखो मिनट के लिए हम 1 डैश लगाते हैं. अब आप इसको सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो 1 मिनट में हम जानते हैं 60 सेकंड्स होती हैं, तो हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो अब वैल्यू आती है 3600 सेकंड. सेकंड्स के लिए हम डबल डैश लगाते हैं और ये फिजिक्स के क्वेश्चंस में हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देता है. तो हमें इजीली कन्वर्जन आना चाहिए कि डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना या मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना. और डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में हम सीख चुके हैं. चलो अब कुछ एक अनदर फंक्शंस को देखते हैं और उसको जरा जानते हैं. हम क्वाड्रेंट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फिजिक्स में ना, तो उनको जरा समझ लेते हैं ताकि फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए. अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट्स को मार्क किया. दिस वन फर्स्ट क्वाड्रेंट आप जान रहे होंगे, दिस वन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट. डन. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की पहले रेंज को समझ लेते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज कहाँ से कहाँ तक चलती है. तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री तक. अब 90 को आप पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, तो एक ही बात है.
तो 0 डिग्री से लेकर 90 तक हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और 90 डिग्री से लेकर 180 तक हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है। और 180 को आप पाई भी लिख सकते हैं। अब 180 से लेकर अगर आप यहां देखें तो 270 तक हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है। 270 से लेकर 360 तक हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। मैंने यहां पर आपको डिग्री में भी और रेडियन में दोनों में लिख के दिखाया। देखो 360 को मैंने यहाँ 2 पाई भी लिखा है, 270 को 3 पाई बाई 2 भी लिखा है, 180 को पाई भी लिख रखा है आपने, और यहाँ 90 को आपने पाई बाई 2 भी मार्क कर रखा है। तो एक ही बात है, चाहे आप डिग्री में बोलो या फिर रेडियन में बोल दो। चलो, तो हमें क्वाड्रेंट का आइडिया लग गया। अब जरा चीज़ों को समझते हैं कि क्वाड्रेंट का हमारे पास आइडिया है। अब जरा जान लेते हैं सर कि हम इनको कैसे यूज़ किया करेंगे, उसको समझते हैं वन बाई वन। तो उनको जरा जान लेते हैं, कैसे समझेंगे। अब जरा देखो गौर से। अगर आप यहां देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने बताया 0 to 90। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? लाइक ए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ऑल फंक्शंस टेक्स विद अ पॉजिटिव साइन। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव ओनली, रेस्ट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल 2 ही पॉजिटिव होते हैं, साइन एंड कोसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप देखेंगे तो टेन और कॉट आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। तो अगर हम कहीं थर्ड क्वाड्रेंट की बातें करेंगे तो उसमें टेन और कॉट ही पॉजिटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप देखेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं एंड रेस्ट आर नेगेटिव। चलो, अब इनको थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं और उसको जरा देखने की कोशिश करते हैं क्या कह रहे हैं आप। अब बातें करते हैं आपसे वन क्वाड्रेंट से अनदर क्वाड्रेंट में मूव करेंगे और उसको समझेंगे। और देखो, इस रूल्स को अपने माइंड में सेट करो, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। अगर कहीं पर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में जाएं, अब आप कहेंगे कब जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मैं यहां पर राइट कर देता हूं। अगर 90 प्लस समथिंग हो तो समझ जाओ कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हो। अगर 90 माइनस का समथिंग हो तो समझ जाओ कि हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं। तो चलो जी, इसके लिए रूल बना लेते हैं। अब मैंने कॉमन सा एक रूल ऊपर मार्क किया हुआ है, उसको समझो। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से चाहे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएं या सेकंड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए, रूल क्या है जरा रूल को समझ लेते हैं। रूल कहता है फंक्शन चेंज विद साइन। मतलब अगर कहीं पर 90 प्लस थीटा हो रहा है या 90 माइनस का थीटा हो रहा है तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे। फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा, अभी बताऊंगा कैसे फंक्शन चेंज करते हैं, और उसको साइन के साथ लिखना पड़ेगा। जैसे क्वाड्रेंट में आ रहा है वो फंक्शन, वैसा साइन आप मार्क करेंगे। जैसा साइन आ रहा है तो हम वैसा मार्क कर लेंगे। तो एक रूल हमने सीख लिया। अब आप कहेंगे जी नेक्स्ट रूल्स की बातें करते हैं, नेक्स्ट में आ जाते हैं। अब हम कहीं सेकंड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में मूव करते हैं। तो आपने बताया था जी सेकंड क्वाड्रेंट से थर्ड में जा रहे हैं, तो इसका मतलब 180 प्लस समथिंग कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं सर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट से सेकंड में आए तो इसका मतलब 180 माइनस का समथिंग करें, बिकॉज दिस वन इज अ रेफरेंस लाइन ऑफ 180। तो यहां तो आप 180 पर खड़े, तो थोड़ा ऊपर जाएंगे तो 180 प्लस समथिंग, इधर आएंगे तो 180 माइनस का समथिंग, दोनों के लिए। लेकिन एक कॉमन रूल है, उस रूल को समझ लेते हैं। रूल हमारा क्या कहता है? फंक्शन नॉट चेंज। अगर 180 प्लस समथिंग हो या 180 माइनस का समथिंग हो तो फंक्शन चेंज नहीं होता। तो आप कहेंगे क्या होता है? राइट विद साइन ओनली। सिर्फ साइन लिखेंगे उस फंक्शन का, उस क्वाड्रेंट के हिसाब से जिसमें वो आ रहा है। आप फंक्शन चेंज नहीं करेंगे। तो ये हमें लर्न रखना है। डन। अब आप कहेंगे जी थर्ड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट से फोर्थ में चलेंगे तो आप कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की जो रेंज एंड हो रही थी वो 270 पर हो रही थी। तो थर्ड से फोर्थ में जाना चाहते हैं तो 270 प्लस समथिंग। अगर आप फोर्थ से थर्ड में आए
तो आप कहेंगे 270 माइनस समथिंग। तो इसके लिए देखो वही रूल है जो ऊपर था। इसका मतलब क्या है, 270 का मतलब हम कहीं रेफरेंस लाइन पर हैं। अगर समथिंग किया है तो देखो हम फोर्थ में आ गए, और 270 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो देखो हम थर्ड के थर्ड में ही रह गए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक रूल को इंपॉर्टेंट समझते हैं और वो उसको जरा जानते हैं। आपने कहा 270 प्लस समथिंग हो या 270 माइनस समथिंग हो तो फंक्शन चेंज विद साइन। ये वही रूल है जो ऊपर आप बता चुके हैं 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा में। देखो सेम लाइन के लिए सेम रूल है, आपको इजीली लर्न रहना चाहिए। तो आप एक बार अगर गौर से देखकर इसको माइंड में सेट कर लेंगे तो आपके माइंड में इजीली सेट हो जाएगा। चलो अब आते हैं सर फोर्थ क्वाड्रेंट से मूव करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर आप कहते हैं सर फोर्थ से फर्स्ट में मूव करें तो आप कहेंगे कैसे मूव करेंगे। फोर्थ देखो, फोर्थ की एंडिंग रेंज कहाँ पर है, 360 पर। तो आप इसको लिख सकते हैं 360 प्लस थीटा और थीटा ओनली। अगर आप फर्स्ट से फोर्थ में आएंगे तो आप कहेंगे, मार्क करेंगे 360 माइनस का थीटा और माइनस थीटा। अब आप इसका रूल देखो जरा, इसके रूल सेम लाइन के सेम रूल्स हैं, लाइक एज दिस वन। ये पहले जो बताए देखो वही रूल। यहां पर आपने क्या बताया, फंक्शन नॉट चेंज बट राइट विद साइन। यहां भी देखेंगे फंक्शन नॉट चेंज बट राइट विद साइन। तो हमें रूल्स लर्न हो गए। अब इसको आप पहले अच्छे से गौर से देख लो, और जब आप गौर से इसको देखो तो फिर अपने माइंड में इस प्रोसेस को अच्छे से सेट करो, इस चार्ट को अपने माइंड में सेट करो, ताकि वन स्टेप में ये आपकी मेमोरी में सेट हो जाए। अब खूब अच्छे से इसको सोच लो। मैंने थोड़ा और क्लियरिटी लिया है इसमें। डन। क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है वो आपके माइंड में सेट हो गया। फंक्शन कब चेंज होता है विद साइन, कब चेंज नहीं होता, तो वो आपके माइंड में आ गया। देखो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, या 270 प्लस थीटा 270 माइनस का थीटा, तो फंक्शन चेंज होगा विद साइन। 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन ऑफ द फंक्शन मार्क करेंगे। सेम एज 360 प्लस थीटा और 360 माइनस का थीटा है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा बट राइट करेंगे विद साइन ओनली साइन। तो चलो इसको जरा यूज करेंगे। अब फंक्शन को चेंज करना सीख लेते हैं कि हम फंक्शन को कैसे चेंज कर रहे थे, क्योंकि जो रूल्स अभी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि फंक्शन चेंज विद साइन और फंक्शन नॉट चेंज बट राइट विद साइन लाइक एज दिस वन, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे फंक्शन चेंज को, उसको समझते हैं। अगर मुझे फंक्शन को चेंज करना है तो साइन को कॉस में हम कन्वर्ट कर देंगे और कॉस को साइन में। मैंने देखो एरो के साइंस इसलिए लगा भी रखे हैं यहाँ पर ना। आप टेन को कॉट में चेंज कर सकते हैं और कॉट को टेन में चेंज कर सकते हैं, कॉस को सेक में चेंज कर सकते हैं, सेक को कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको लर्न रखना है, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री के लिए बस इतना ही हेल्पफुल है, और स्पेशली फॉर फिजिक्स। नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो एक और मुझे ध्यान रखना है कि साइन माइनस का थीटा इक्वल्स टू हुआ करेगा माइनस का साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू होगा कॉस थीटा। तो ये आपको लर्न रखना है। डन। तो ये आपको अच्छे से आपके माइंड में रहना चाहिए। तो नेक्स्ट में आ जाते हैं। अब जरा जो हमने अभी रूल्स को सीखा था, इन रूल्स को अब क्वेश्चंस में यूज करते हैं। तो एक बार अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लो और मैं इनको आपको यूज करके दिखाता हूं। तो आप कहेंगे सर यहां पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं फटाफट एग्जांपल्स फॉर्मेट में। यहां देखो कि यहां पर मार्क है साइन 90 प्लस थीटा। अब देखो जरा 90 प्लस थीटा मतलब आप फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं मूव कर रहे हैं। तो यहां पर रूल्स क्या लिखा हुआ था, फंक्शन चेंज विद साइन। तो आपको फंक्शन को चेंज करना है, तो आप कहेंगे किस में चेंज करेंगे। अभी आप बता चुके थे साइन को कॉस में चेंज करो, तो मैं यहां पे लिख दिया कॉस। अब आप कहेंगे जी सेकंड क्वाड्रेंट, इसी फंक्शन को देखो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, तो आपने कहा पॉजिटिव होता है, तो सिंपल आएगा कॉस थीटा। अब आप कहेंगे जी नेक्स्ट फंक्शन पर आ जाओ, तो नेक्स्ट पर आ जाते हैं कॉस 90 माइनस का थीटा। 90 से कुछ आपने लेस किया है समथिंग, तो आप कहेंगे जी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो 90 माइनस का थीटा। यहां भी देखेंगे तो फंक्शन चेंज विद साइन, तो आप कहेंगे फंक्शन को चेंज करना है तो कॉस किस में आ जाएगा, साइन में। हमने लिख लिया।
अब आप कहेंगे किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखा जाएगा जी, मार्क कर लिया। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं जरा और उसको समझते हैं। आपने कहा जी थर्ड क्वेश्चन को देखो, तो थर्ड क्वेश्चन को जानते हैं और थर्ड में क्या करें, साइन 180 माइनस का थीटा। देखो साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा अगर आप यहां देखेंगे तो 180 माइनस थीटा मतलब आप थर्ड से सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं और इसके लिए रूल क्या था, फंक्शन नॉट चेंज बट राइट विद साइन। तो चलो मार्क कर लेते हैं, इसका मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, बट राइट विद साइन। तो पहले इसको देखो ये किस क्वाड्रेंट में है, तो आपने कहा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा। लो हमने मार्क कर दिया, इट्स योर आंसर। नेक्स्ट में देखेंगे जी साइन 180 प्लस थीटा। अब आप 180 प्लस समथिंग है तो थर्ड से सॉरी सेकंड से थर्ड क्वाड्रेंट में आप जा रहे हैं, सेकंड से थर्ड में जा रहे हैं तो रूल वही, फंक्शन नॉट चेंज, फंक्शन जैसा है वैसा ही रहेगा, बट राइट विद साइन। आप इसको देखो साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस समथिंग, थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो केवल टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं। देखो जरा चेक करो, तो सिर्फ टेन और कॉट है, इसका मतलब रेस्ट फंक्शन कैसे हैं, वो सब नेगेटिव हैं। तो आपने कहा जी यहाँ पर साइन के साथ मार्क करो, तो लिख दिया माइनस का साइन थीटा। डन, मैं थोड़ा सा सुंदर लिख देता हूँ, तो माइनस का साइन थीटा। अब आप कहेंगे जी कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180, देखो 180 माइनस का समथिंग है तो इसका मतलब थर्ड से सेकंड में आ रहा है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। आपने कहा फंक्शन चेंज नहीं होगा तो जो है वही रहेगा, किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्क कर दो। नेक्स्ट में कहेंगे आप जी, नेक्स्ट में आ जाइए, कॉस 180 प्लस थीटा, मतलब आप सेकंड से थर्ड में जा रहे हैं, सेकंड से थर्ड में आ रहे हैं, फंक्शन चेंज नहीं होगा तो कॉस है तो कॉस ही रहेगा। अब इसको देखो थर्ड क्वाड्रेंट में ये कैसा होता है, तो नेगेटिव साइन का होता है कॉस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे साइन लगा दीजिए, तो हमने मार्क कर दिया। अब आप कहेंगे जी अनदर्स को देखेंगे, तो मैं यहाँ पर एक एक आपको बता देता हूँ, बाकी आप अपनी साइड से सॉल्व कीजिएगा। अब आप कहते हैं जी नेक्स्ट में साइन 270 प्लस थीटा, 270 मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट का लास्ट लिमिट समथिंग, तो आप कहेंगे जी थर्ड से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए आप, तो थर्ड से फोर्थ में जाते हैं तो फंक्शन चेंज विद साइन, तो आप कहेंगे फंक्शन को चेंज कीजिए विद साइन। फंक्शन को चेंज करेंगे तो साइन है तो कॉस हो जाएगा। आप कहेंगे अब ये क्वाड्रेंट देखो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो साइन कैसा होता है, तो नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव मार्क कर दीजिए। लो जी आंसर आ गया। अब आप कहेंगे नेक्स्ट में आ जाइए, साइन 270 माइनस का थीटा, 270 माइनस थीटा मतलब आप कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में है, 270 माइनस का थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर आप कहेंगे तो यहाँ पर रूल क्या लगेगा, तो फंक्शन चेंज विद साइन, फंक्शन को चेंज करो, साइन है तो कॉस हो गया। आपने कहा जी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस के साथ लगा दो, तो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। नेक्स्ट में देखते हैं जी नेक्स्ट 270 प्लस थीटा कॉस है, तो आप कहेंगे जी फंक्शन चेंज करो, तो कॉस का क्या हो जाएगा, तो कॉस का हो गया साइन। अब देखो ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस कैसा होता है, तो आपने कहा कॉस होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहने दीजिए। अब आप आ जाते हैं जी नेक्स्ट वन पर, आप कहेंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए सर। नेक्स्ट में देखेंगे जी कॉस 270 माइनस थीटा, मतलब हम कहीं थर्ड क्वाड्रेंट की बातें कर रहे हैं, तो 270 माइनस थीटा है तो फंक्शन चेंज करो, कॉस है तो साइन होगा। अब आप कहेंगे जी थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो आपने कहा जी नेगेटिव साइन लगा दीजिए। लो जी मार्क कर दिया। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं जी, नेक्स्ट में आप कहेंगे साइन 360 प्लस थीटा, मतलब 360 फोर्थ बॉर्डर का लास्ट लिमिट प्लस समथिंग, मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फोर्थ से फर्स्ट में आएंगे तो आप कहेंगे रूल क्या होता था, यहाँ पर देख लो फंक्शन नॉट चेंज, दिस वन फंक्शन नॉट चेंज बट राइट विद साइन, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, केवल हम साइन के साथ राइट करेंगे। तो आपने कहा जी मार्क कर लेते हैं सर, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन ही रहेगा। अब ये किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, साइन कैसा होता है, ये वाला साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ रहने दीजिए। मैंने यहाँ पर आपको दो रूल्स को यहाँ राइट भी कर दिया। साइन
360 माइनस का थीटा। अब आपने कहा जी साइन 360 माइनस का थीटा मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं आप, फर्स्ट से फोर्थ में, और फोर्थ में फर्स्ट से फोर्थ में जाएंगे तो फंक्शन नॉट चेंज, तो साइन है तो देखो साइन आएगा। अब आप कहेंगे जी ये कैसा रहेगा, तो माइनस का थीटा होगा। तो अब साइन माइनस का थीटा अगर होता है तो वो उसको आप क्या लिखते हैं, वो मैं लिख के दिखा देता हूँ। और यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है लिखी जाती है माइनस का साइन थीटा। ध्यान रखिएगा क्यों माइनस का साइन थीटा आ रहा है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लिखा गया। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। डन। अब आप नेक्स्ट में दिखाता हूं आपको। आप कहेंगे जी नेक्स्ट में cos 360 माइनस का थीटा, मतलब आप फर्स्ट से फोर्थ में जा रहे हो, फर्स्ट से फोर्थ में जाओगे तो उसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। आप कहेंगे फंक्शन चेंज नहीं होगा, cos है तो cos ही रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट है जी, आपने कहा जी फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ है, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है तो cos थीटा होगा। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है, लर्न रखिएगा। डन। चलो अब मैंने यहां पर आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक हेल्प की है ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इजीली लर्न हो जाए। तो उसके लिए क्या रूल्स बनाते हैं उसको समझते हैं। देखो 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 और 180 जानते होंगे आप चाहें तो इसको पाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो मैं पाई के फॉर्म में लिख के दिखा देता हूं। अभी ये डिग्री में था तो यहां पे आप लिख सकते थे पाई बाई 6, तो 30 डिग्री और पाई बाई 6 सेम थिंग। 45 डिग्री या फिर पाई बाई 4 इन रेडियन सेम थिंग। 60 डिग्री या पाई बाई 3 सेम थिंग। 90 डिग्री और पाई बाई 2 सेम थिंग। 120 मीन्स 2 पाई बाई 3। 135 अगर आप देखेंगे तो 135 कितना होगा, तो आप कहेंगे जी 3 पाई बाई 4। यहां देखेंगे 150 कितना होगा, तो 150 को अगर आप देखें तो आप कहेंगे सर 3 पाई बाई, इसको अरेंज कर लो और आप कहेंगे जी इस वैल्यू को 150 को देखेंगे तो पाई बाई 180 से मार्क कर लो। यहाँ देखेंगे तो 5 आएगा, यहाँ देखोगे 6 आएगा, तो 5 पाई बाई 6 आएगा। 180 को देखेंगे तो पाई। तो आप ऐसे इनको कन्वर्ट करके मैंने यहाँ दिखा दिया। अब आप कहेंगे जी मैंने टेबल में क्या देखा है वो बताओ, तो टेबल में दिखाता हूँ उसको समझो। 0 डिग्री की वैल्यू और 180 की वैल्यू सेम होगी। मैं यहां पर आपको यह दिखाना चाहता हूं, चाहे वो साइन हो या कॉस हो या टेन हो, कॉट हो, कोई भी फंक्शन हो, बस उसमें साइन बदलेंगे, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव बदलेंगे, वैल्यू सेम रहती है। तो 0 डिग्री और 180 की वैल्यू सेम। अब मैं आपको थोड़ा इरेज, थोड़ा क्लियर करके आपको और दिखाता हूं। देखो क्या कहना चाहता हूं, 0 डिग्री और 180 डिग्री की वैल्यू सेम होगी मैग्नीट्यूड वाइज। 30 डिग्री और 150 की वैल्यू सेम होगी मैग्नीट्यूड वाइज। 45 और 135 की वैल्यू सेम होगी मैग्नीट्यूड वाइज। 60 डिग्री और 120 डिग्री की वैल्यू सेम होगी, और 90 आपका वैल्यू मिड में आती है। तो आप इस टेबल को एक बार देखो, मैंने जो ड्रॉ करके देखा है 60 और 120, 45 135, 30 150, 0 और 180। अब आपने कहा जी इनकी वैल्यू सेम होंगी मैग्नीट्यूड वाइज। अब थोड़ा साइन के साथ में भी क्लियरिटी देख लेते हैं, उसको देखो। साइन की वैल्यू चाहे 0 से 90 तक हो या 90 से 180 तक हो, पॉजिटिव ही होगी, किधर भी देख लो। ओके, तो जो वैल्यू 30 साइन में की बातें कर रहे हैं आप, साइन में 90 से पहले देखो या 90 के बाद देखो, चाहे 30 की वैल्यू देखो या 150 की वैल्यू देखो, सेम होती है। सेम एज साइन में 60 की वैल्यू देखो या 120 की वैल्यू देखो, सेम होती है। साइन में 45 की वैल्यू देखो या 135 की वैल्यू देखो, सेम होती है, साइन वाइज भी और मैग्नीट्यूड वाइज भी। मैंने यहां पे देखो लिख रखा है, दोनों में वो पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर आप रेस्ट को देखोगे तो उनको जरा समझ लेते। रेस्ट का मतलब बातें करते हैं आपसे कॉस की। 0 से लेकर 90 तक कॉस पॉजिटिव होता है और 90 से 120 तक नेगेटिव होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर वैल्यू आपको 0 से 90 तक की लर्न है तो उसमें सिर्फ नेगेटिव साइन एड ऑन करना है, एक नेगेटिव साइन और लगा दीजिएगा, क्योंकि 90
से 180 तक आप सेकंड क्वाड्रेंट की बातें कर रहे हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो सिर्फ साइन बदलेगा, वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, वैल्यू वही रहेंगी जो यहां मैंने एरो के साथ में आपके साथ दिखा रखी है, तो ध्यान रखना। सेम वे में 10 की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक जो होगी उसको माइनस साइन एड ऑन कर दो, 90 से 180 तक वही वैल्यू होगी। और शायद आप समझ गए होंगे, अगर मैं 10 की बातें करूं तो 1045 की वैल्यू 1 होती है और 135 की आप कहोगे कितनी होगी, तो उसमें माइनस साइन और लगा दो। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे √3, तो 120 की कितनी होगी, उसमें माइनस साइन और लगा दो, माइनस का √3 होगी। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। तो एक बार आप अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लो, बहुत इजीली आप क्वेश्चंस में इनको यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि हम फिजिक्स में वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। तो जब तक ये वैल्यूज़ नहीं आएंगी, उनकी वैल्यू हम पुट नहीं कर पाएंगे, तब तक हम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलो, तो कुछ और फंक्शंस मैं आपको दिखाता हूं, उनको देखो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको दिखाता हूं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस की फॉर्म में कैसे लिख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ फिजिक्स में ये चीज़ें भी लिखते हैं। तो पहले जरा देखो, मैंने एक ट्रायंगल मार्क कर लिया, दिस वन राइट एंगल ट्रायंगल, तो मार्क कर लेते हैं दिस वन राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने एक थीटा मार्क किया है, एंगल लिया, जो एंगल लिया इस ट्रायंगल में, देखो दिस वन एंगल, कोई भी जनरल एंगल, दिस वन 90 डिग्री जो अभी आप दिखा रहे थे, और आप कहेंगे सर जैसे ही आपने 90 दिखाया है, तो चलो मैं यहाँ पर 90 मार्क कर देता हूँ। अब इस ट्रायंगल की जो बिग साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। जो आपने एंगल मार्क किया, आपने सपोज ये एंगल मार्क किया, तो इस एंगल की फ्रंट साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो बच गई उसको बोला करेंगे बेस। तो हमें पता चल गया, जो हमने ट्रायंगल मार्क किया है उस ट्रायंगल की जो बिग साइड होगी दैट इज अ हाइपोटेनस, एंगल की फ्रंट साइड दैट्स अ परपेंडिकुलर, और जो बच गई दैट्स अ बेस। डन। अब आप कहते हैं सर, हो सकता है कि सर हम तो एंगल जो है इसको ना मानकर, अगर मैं एंगल इसको मानूं तो कोई बात नहीं, जिसको आप एंगल ट्रीट करें उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और हाइपोटेनस तो आप जानते हो कि जो बिग साइड होती है वही होती है, तो जो बच जाए वो क्या होगी, तो वो आपको समझ में आ गया, बेस हुआ करेगी। डन। चलो, अब हमने फिर से रीराइट कर लेता हूं, तो आपने इसके लिए मार्क किया है, सो दिस वन थीटा, अगर ये थीटा है तो आप कहेंगे सर ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस, और इस ट्रायंगल की जो सबसे बिगेस्ट साइड है वो क्या होगी, हाइपोटेनस। चलो अब लिखते हैं। आप कहेंगे अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है सर, तो क्या करेंगे, तो हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो जो इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है उसको मार्क कर लीजिए और उसको हाइपोटेनस से डिवाइड कर दीजिए, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मार्क कर लीजिए, साइन थीटा की वैल्यू मिल जाती है। सेम भी उसका उल्टा कर दीजिए, क्योंकि साइन का जो रिवर्स होता है दैट्स अ कोसेक, या उल्टा भी बोल सकते हो। तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब आप कहेंगे कॉस का बताइए, तो कॉस के साथ में क्या होता है, कॉस के साथ होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ऊपर बेस लिखेंगे नीचे हाइपोटेनस लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। सो दिस वन इज अ बेस एंड दिस वन इज अ हाइपोटेनस। डन। अब आप कहेंगे सर नेक्स्ट में चलते हैं, 10 की बातें करते हैं। अब 10 में आप कहेंगे 10 में क्या होता है सर, 10 में होता है जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ध्यान रखना है। सेम एज कॉट में क्या होता है, कॉट 10 का उल्टा होता है, तो आप कहेंगे ये अगर रिवर्स है, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/10 थीटा, तो इसको लिखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। डन। तो इनको लर्न रखना है। अब कुछ मैं ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ विद रेंज बता देते हैं, तो उसको जरा समझिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ विद रेंज हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। तो आपने कहा ट्रिग्नोमेट्री में हम मेनली बातें कर रहे हैं साइन और कॉस की। साइन की अगर आप वैल्यू को देखेंगे तो इसकी रेंज मैंने यहाँ पे मार्क की है। साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में ही एग्जिस्ट करती है, नेवर बी ग्रेटर देन 1, नेवर बी लेस देन -1। तो ये आपको लर्न रखना है। तो उसके बिहाफ पर मैंने देखो इस वैल्यू को यहां पर ड्रॉ किया है। आप जानते हैं कि साइन 0 इज 0, तो 0 से स्टार्ट हुआ। अब 0 से लेकर 90 तक हमने वैल्यूज को यहां पर मार्क किया है। 30 डिग्री की वैल्यू यहां पर मार्क कर रखिए, देखो हाफ। फिर 45 की वैल्यू मार्क कर रखिए 1/√2। आप जानते हैं 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू दैट इज √3/2, साइन 90 की वैल्यू दैट इज 1। और देखो ग्राफ की शेप होती है लाइक एज दिस। ये जो ग्राफ है
ये पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ क्वाड्रेंट में मूव करता है सिमेट्रिकली। सो दिस वन पॉजिटिव क्वाड्रेंट एंड दिस वन नेगेटिव क्वाड्रेंट, और अपनी वैल्यूज को रिट्रेस कराता है। तो आप उनकी वैल्यूज को मार्क कर सकते हैं और देख भी सकते हैं इस ग्राफ से। ग्राफ को लर्न रखिए। अगर मैं कॉस फंक्शन के साथ में देखूं तो आप कहेंगे कॉस के साथ देखेंगे इसकी रेंज कहां से कहां तक लाई करती है, तो इसकी रेंज भी लाई करती है -1 से लेके 1 तक। नेवर बी ग्रेटर देन 1, नेवर बी लेस देन -1। तो ये ग्राफ कहां से शुरू होता है? अगर आप यहां देखेंगे तो ये पीक से स्टार्ट होता है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 1। तो cos 0 की वैल्यू 1 है। तो हमने देखो ग्राफ को यहां ड्रॉ करके दिखा दिया, ये आपको लर्न रखना। ये सेम ग्राफ है, यहां भी देखेंगे कॉस का ग्राफ है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्वाड्रेंट में मूव करता है सिमेट्रिकली। किसका ग्राफ है? दिस वन कॉस थीटा। तो यहां पर मैंने कॉस थीटा का ग्राफ मार्क कर दिया। आप कहेंगे जी ये किसका था? तो साइन थीटा और थीटा के बीच में था। डन। अब नेक्स्ट में आपको दिखा देते हैं कुछ फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो आपको लर्न रखने हैं फॉर फिजिक्स। एटलीस्ट ये फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए। ये मैं जो आपको ट्रिग्नोमेट्री बता रहा हूँ फॉर फिजिक्स हम लोग यूज करने वाले हैं, ओनली फॉर फिजिक्स। वन फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो लर्न रखिएगा। एक अनदर फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपको लर्न रखना है, सबसे ज्यादा यूज होगा ये फॉर्मूला। नेक्स्ट कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा ये आपने 10th में फॉर्मूले पढ़े भी होंगे। कॉस 2 थीटा को हम मार्क करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और या फिर इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपको लर्न रखने हैं। डन। तो इनको लर्न रखिएगा। हम अगर फिजिक्स की बातें करें तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत कॉमनली यूज होते हैं, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। तो एटलीस्ट इनको आपके माइंड में ऑल टाइम होना चाहिए। और भी कुछ फॉर्मूले हैं जो यूज होंगे बट लिटिल लेस। नेक्स्ट में रूल्स को देख लेते हैं। साइन ए प्लस बी, तो मार्क करेंगे साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। अब देखो यहां पर अगर प्लस साइन है तो आप यहां पर प्लस लगाएंगे, और अगर माइनस का साइन है तो यहां पर माइनस लगाएंगे। आइडेंटिटी आपको लर्न रखनी है। नेक्स्ट आइडेंटिटी देख लेते हैं, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी है तो हम मार्क करेंगे कॉस ए कॉस बी। देखो यहां पर प्लस साइन था तो हम यहां माइनस लगाएंगे, रिवर्स लगाएंगे कॉस में, साइन ए कॉस बी। अब आप कहते हैं जी अगर माइनस का साइन होता तो आप प्लस का साइन यूज करते, तो लर्न रखिएगा कॉस में साइन रिवर्स चलते हैं। अब जो रेस्ट आइडेंटिटीज हैं ये बहुत कम यूज होती हैं फिजिक्स में, बट समटाइम यूज होती हैं, तो उनको लर्न कर लेते हैं। साइन ए प्लस साइन बी, तो आप कहेंगे क्या होगा? दैट इज इक्वल्स टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस का बी बाई 2। एंड नेक्स्ट में देख लेते हैं साइन ए माइनस का कॉस बी, तो यहां देखेंगे तो 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। ये लर्न रखनी है आइडेंटिटी आपको। नेक्स्ट में देखते हैं कॉस ए प्लस कॉस बी, अगर आप देखेंगे तो 2 होगा कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस का बी बाई 2। नेक्स्ट में देखते हैं लास्ट आइडेंटिटी, कॉस ए माइनस का कॉस बी, सो दैट इज इक्वल्स टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस का बी बाई 2। तो इनको लर्न रखिएगा ताकि हम फिजिक्स में कॉमनली इनको यूज करें। जितना स्ट्रॉन्ग आपका मैथमेटिकल टूल्स का पार्ट होगा, मतलब मैथमेटिक्स होगा, फिजिक्स उतनी ही इजी होगी आपके लिए। तो ये 2 आइडेंटिटी तो मस्ट है आपके लिए, एंड थर्ड वन आल्सो। नेक्स्ट में देख लेते हैं, ये ग्राफ आपकी नॉलेज में होने चाहिए, और यहाँ ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपके माइंड में होंगी, और ये कन्वर्जन और उसकी टेबल्स जो आपके साथ में डिस्कस की है, तो अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट में आते हैं सर एक अनदर इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स पर, उसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। सो दिस वन इज अ बाइनोमियल थ्योरम। नेम आपने सुना होगा शायद, बहुत कॉमनली यूज होता है क्या? उसको समझ लेते हैं। तो आपने कहा मेरे पास में कहीं फंक्शन होगा 1 प्लस एक्स की पावर एन। सो 1 प्लस एक्स की पावर एन को हम एक्सप्लेन किया करेंगे। ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, पूरा चैप्टर है
मैथमेटिक्स में, लेकिन क्योंकि हम तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो हम उसको अपने फिजिक्स के काम की चीजें निकाल लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स की पावर एन को लिखेंगे 1 प्लस एन एक्स, मतलब पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स के साथ। यहां लिखेंगे एन, एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2x² प्लस एन, एन माइनस 1 ब्रैकेट में एन माइनस का 2 फैक्टोरियल 3 एंड एक्स क्यूब अप टू एंड सो ऑन। और ये हमारे पास में बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आप कहेंगे सर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, इतना लंबा एक्सप्लेनेशन, इसको कैसे याद रखेंगे? तो हम अपने फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और उसको देखते हैं समझते हैं। फिजिक्स में क्या करना है, पहले देखना है कि एक्स की वैल्यू है कैसे। अगर x की वैल्यू लाइक इज दिस वन, अगर ये वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है, देखो हमने यहाँ पर मार्क किया वेरी वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू 1, अगर x की वैल्यू वेरी स्मॉल है तो आप कहेंगे सर जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ ना x², ये तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो नेग्लेजेबल हो जाएगा, तो इस पूरे टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। आपने कहा x का क्यू, एक तो x वैसे ही बहुत छोटा है, 1 से वेरी वेरी स्मॉल है, उसमें भी आपने पावर लगा रखी है 3, तो ये नेग्लेजेबल टर्म होगा, तो हम इसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे लिए इसका मतलब ये हायर टर्म तो नेग्लेक्टेड हो जाएंगे, तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया अब तो ये। अब क्या करना है हमें? कुछ नहीं करना सर, सिर्फ जो फर्स्ट 2 टर्म्स है उनको मार्क कर लेना है। तो हमने थ्योरम को राइट कर लिया दिस वन। तो 1 प्लस एक्स की पावर एन कितना हुआ करेगा? 1 प्लस एन एक्स। कुछ नहीं करना, जो पावर है उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो विद साइन, साइन जैसे हैं वैसे ही रखो, और बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्लेनेशन हमारे पास आ गया लाइक इज दिस वन। अब आप कहेंगे जी 1-2 एग्जांपल में दिखाओ, और मैं एग्जांपल में आपको दिखा देता हूं। आप कहेंगे अगर कहीं सर ऐसा होता तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ कंडीशन है। कंडीशन क्या है जी? ये कंडीशन मस्ट होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू शुड बी लेस देन 1। अगर लेस देन 1 है तो कुछ नहीं करना, पावर को मल्टीप्लाई करना है सेम एज अ साइन। तो मैंने कुछ नहीं किया, एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया एन को विद साइन, और देखो मेरा एक्सप्लेनेशन आ गया। अब आप कहेंगे सर नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट में एक अनदर एग्जांपल कहीं ऐसे लिख लेते हैं, 1/1 प्लस एक्स की पावर एन। आप कहेंगे जी इसको सिंप्लीफाई करो, यहां भी पहले अज्यूम कर लें एक्स की वैल्यू वेरी लेस देन 1 है, ऐसा है तभी हम यूज कर पाएंगे बाइनोमियल थ्योरम, अदरवाइज यूज नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना है। तो अब जरा देखो जरा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हो। अगर x की वैल्यू वेरी लेस देन टू 1 है तो आप कहेंगे सर कुछ मत कीजिए, इसको पावर को साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप कहेंगे x तो ऑलरेडी था, माइनस का n लाइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, और लो जी एक्सप्लेनेशन आ गया। लेकिन यूज कब होगा? जब x की वैल्यू वेरी लेस देन 1 है। तो कुछ नहीं करना, x के साथ साइन को मल्टीप्लाई, x के साथ पावर को मल्टीप्लाई करना है विद साइन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल्स में यूज करके दिखाता हूं, उसको देखो जरा फटाफट। एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है उसको जानते हैं। एग्जाम्पल कहता है सर मेरे पास मुझे वैल्यू फाइंड करनी है लाइक इज दिस। क्या है ये? k है, ब्रैकेट में ब्रैकेट 1 प्लस डेल टी ओवर टी की पावर 4 माइनस का 1 ब्रैकेट, डेल टी की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन है टी नॉट से। तो आप कहेंगे इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन देखो ये कंडीशन देखो, डेल टी की वैल्यू वेरी लेस देन है टी नॉट। तो जरा देखो डेल टी ऊपर है, टी नॉट नीचे है। अगर टी नॉट नीचे है तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू तो बहुत छोटी हो जाएगी 1 से। इसका मतलब अगर ये बहुत छोटी होगी तो हम बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली आप बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको यूज करके बाइनोमियल थ्योरम दिखाता हूं, उसको समझो कैसे मैं इसको राइट कर लेता हूं। तो पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूं। जैसे ही आप क्वेश्चन को कॉपी करेंगे तो मैंने कहा दिस वन 1 प्लस डेल टी ओवर टी नॉट की पावर 4 माइनस का 1। आपने कहा जी ये वैल्यू डेल टी ओवर टी नॉट वेरी लेस देन टू 1 है, तो हम यहाँ बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम में क्या करना होता? कुछ नहीं करना होता, जो वैल्यू है उसमें पावर को मल्टीप्लाई कर दो। तो पावर क्या थी? 4 इंटू डेल टी बाई टी नॉट। अब आप कहेंगे ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो माइनस का 1 लिख दिया। आप कहेंगे सर -1 को 1 से कैंसिल आउट कर लो, और देखो वैल्यू आ गई 4k डेल टी ओवर टी नॉट। इट्स योर आंसर। तो हमने बहुत इजीली समझ लिया।
अब आप कहेंगे जी एक अनदर वैल्यू को फाइंड आउट और कर लेते हैं। अब जरा देखो, अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम नहीं जानता तो इसकी वैल्यू फाइंड करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता। तो आप कहेंगे सर इस वैल्यू को बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से फाइंड करो। तो चलो जी बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से फाइंड करते हैं। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम तो आप तभी यूज कर पाएंगे जब उस फॉर्मेट में आए। तो पहले मैं इस वैल्यू को राइट करता हूं। अब देखो इसको बाइनोमियल फॉर्मेट में लेके चलता हूं। बाइनोमियल फॉर्मेट में क्या चाहिए, तो मैं इसको अगर आप बुरा ना माने तो ऐसे लिख दूं, उसी फॉर्मेट में लेके जा रहा हूं, 1+x⁴n उसी में लेके जाना पड़ेगा ना, और x की वैल्यू को वेरी स्मॉल भी बनाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे जी चलो उसी फॉर्मेट में लेके चलते हैं। अब क्या करता हूं, 1000 को देखो यहां से कॉमन ले रहा हूं। अगर 1000 को आउट ऑफ क्यू रूट करूंगा तो 10 आएगा। आप कहेंगे 1 प्लस आएगा, 3/1000 आएगा, यहां देखेंगे 1/3 आएगा। अब आप कहेंगे सर ये वैल्यू तो हमें समझ में आ गई, 1+, इसको 3 को 1000 से डिवाइड करो तो वैल्यू आ गई दिस वन, और आप कहेंगे दिस वन। अब इस वैल्यू को गौर से देखो कि ये जो वैल्यू है जिसको आप x बोलते थे, ये वैल्यू वेरी लेस देन 1 है। अगर ये वेरी लेस देन 1 है तो हम बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। लगाइए सर यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 10, यहाँ लिखूंगा 1+, पावर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो वैल्यू है x की एज इट उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आप कहेंगे सर इसको सॉल्व कीजिए, तो 1+0.001 आ गया। इसको देखेंगे तो 10 इंटू 1.001 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 10.01 हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब आप चेक कर सकते हैं, देखो हमने कितना इजीली इसको फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ अ बाइनोमियल थ्योरम।